दोस्तों, जब आप जमीन से बाहर निकलकर स्पेस में जाएंगे तो आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा और आप डरने लगेंगे, क्योंकि अंधेरे से डरना इंसान की फितरत है। लेकिन जब आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो अचानक से कोई चीज आपको अपनी तरफ खींचने लगेगी, लेकिन वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी और आप सोचेंगे कि कोई जिन और भूत आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैं आपको बता दूं, वो कोई जिन और भूत नहीं बल्कि अंधेरे में रहने वाला ब्लैक होल आपको अपनी तरफ खींचेगा। ये कायनात का मॉन्स्टर है जो हर बड़े से बड़े स्टार, सितारे और यहाँ तक कि पूरी गैलेक्सी को भी निकल सकता है, जिससे कोई भी चीज नहीं बच सकती। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो ब्लैक होल के अंदर गई और सेम उसी हालत में बाहर आ गई। ब्लैक होल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। साइंसदान हैरान थे कि आखिर ब्लैक होल ने उस चीज को खत्म क्यों नहीं किया, वो चीज कैसे सरवाइव कर गई, वो चीज थी क्या, यही तो बताने के लिए मैं आया हूँ। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारी कायनात में हर चीज से ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल की होती है, जो लाइट को भी खींचकर निगल लेता है। जब ये किसी चीज को अपने अंदर निगलता है तो वो चीज रेडिएशन बनकर बाहर आ जाती है और इसके गिर्द गैस की एक डिस्क बन जाती है, जिसे एक्सीलरेशन डिस्क भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री होता है। जब कोई चीज इसके इवेंट हॉरिजॉन की ग्रेविटी की लिमिट में आती है तो वो चीज नहीं बच पाएगी। इसकी ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचकर निगल लेगी। एक स्टडी के मुताबिक एक ब्लैक होल 100 लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार को भी अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है। सबसे पहले ये उस चीज के टुकड़े करेगा, फिर रस्सी की तरह अपने गिर्द लपेटेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे निकलेगा। जब वो चीज उसके अंदर जाएगी तो रेडिएशन बनकर बाहर आएगी। सिंपल अल्फाज में कहें, इससे बच पाना नामुमकिन है। लेकिन हमारी कायनात में एक चीज ऐसी है जो इसके इवेंट हॉरिजॉन के बहुत करीब से गुजर गई और ब्लैक होल ने इसे कुछ भी नहीं कहा और वो चीज अभी भी सही सलामत हमारी कायनात में घूम रही है। साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 2011 में साइंसदानों की एक टीम हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की स्टडी कर रही थी। तब उन्होंने एक बादल देखा जो डस्ट और गैस से बना हुआ था। वो बादल 2.5 करोड़ किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से स्पेस में ब्लैक होल के आसपास ट्रेवल कर रहा था। यानी वो बादल ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन की लिमिट के अंदर आ चुका था। आप सोच रहे होंगे कि अब तो ब्लैक होल उसे स्ट्रेच करके अपने गिर्द रस्सी की तरह लपेट लेगा। साइंसदानों ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस वक्त वो ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरा तब ब्लैक होल की ग्रेविटी ने उसे स्ट्रेच तो किया, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी ज्यादा देर तक उसे स्ट्रेच नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद वो दोबारा से अपनी रियल शेप में आ गया। ब्लैक होल उस बादल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये देखकर साइंसदान हैरान थे, आखिर ये कैसे हुआ। जिस ब्लैक होल से लाइट नहीं बच पाती उससे ये बादल कैसे बच गया। साइंसदानों की टीम इसे स्टडी करने पर लग गई और 1 साल की स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया, जिसे हम पहले एक बादल समझ रहे थे, असल में वो एक बादल था ही नहीं, बल्कि वो 2 स्टार्स का एक पेयर था जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे। वो दोनों स्टार्स मर्ज होकर एक बड़े स्टार्स में तब्दील होने वाले थे और जो नया स्टार बनता उसका मास हमारे सूरज से 2 गुना ज्यादा होता और उसकी चमक सूरज की चमक से 3 गुना ज्यादा होती। लेकिन जैसे ही ये दोनों स्टार ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन में आए तो यहाँ पर वो स्टार्स एक दूसरे में मर्ज होने वाले थे। वहाँ ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टकरा के, इस टक्कर की वजह से ब्लैक होल ने इन दोनों स्टार को अपनी तरफ खींच लिया, जिनमें एक स्टार तो ब्लैक होल के अंदर चला गया, लेकिन दूसरा स्टार किसी तरह बाहर आ गया। आखिर ये कैसे हुआ। जैसे ही ब्लैक होल ने स्टार को अपने इवेंट हॉरिजॉन की तरफ खींचा, तब दोनों स्टार की ग्रेविटी ब्लैक होल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों स्टार्स की हाइड्रोजन ब्लैक होल के अंदर चली गई और ये स्टार आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्यूल हाइड्रोजन की वजह से ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी से बचकर बाहर आ गया। जैसे ही वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचकर बाहर आया तो ब्लैक होल के सेंटर से 20 अरब किलोमीटर दूर जाकर ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट करने लगा। लेकिन जब ये स्टार ब्लैक होल के अंदर चला गया था तो ब्लैक होल ने इसका आधा मास खींच लिया था, जिसकी वजह से वो एक व्हाइट डवार्फ बन गया, जिसका नाम S5HVS1 रखा गया। लेकिन ये बात आप जान लें कि पूरी कायनात में ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचकर उसके अंदर से बाहर आ गया।
लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये अभी भी बचा हुआ है? कई साइंसदानों का कहना है कि ये ब्लैक होल को ऑर्बिट तो कर रहा है, लेकिन एक स्टेबल ऑर्बिट में नहीं बल्कि अनस्टेबल ऑर्बिट में इसे ऑर्बिट कर रहा है। इस ब्लैक होल का नाम GSN 069 है। ये ब्लैक होल वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ब्लैक होल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इस स्टार और कई दूसरे स्टार को आसानी से निगल लेगा, क्योंकि इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से 4.3 मिलियन गुना ज्यादा है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि इतने बड़े ब्लैक होल से ये छोटा सा स्टार कैसे बच गया? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह है स्टार का मास। एक स्टार का मास जितना ज्यादा होगा, ब्लैक होल के लिए उसे निगलना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी बड़े ऑब्जेक्ट पर ज्यादा इफेक्ट करती है। इसी वजह से जितना बड़ा स्टार होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। लेकिन उस स्टार का मास कम था, जिसकी वजह से वो उस ब्लैक होल से बच गया। लो मास के साथ एक और चीज ने इस स्टार को बचाया होगा, और वो है डेंसिटी। जैसे ही कोई स्टार इवेंट हॉरिजॉन की तरफ जाता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे पहले उसकी डेंसिटी पर हमला करती है, जिसकी वजह से कुछ स्टार उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई स्टार का आधा साइज ही खत्म हो पाता है और आधा बच जाता है। इसी वजह से ये स्टार भी बच पाया। इसकी दूसरी वजह है वेलोसिटी। नासा के मुताबिक वेलोसिटी ही आखिरी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टार उस ब्लैक होल से बचने में कामयाब हो गया, क्योंकि स्टार की वेलोसिटी उन सब स्टार की वेलोसिटी से 2 गुना ज्यादा थी जिनको ब्लैक होल ने अपने अंदर खींचा था। अगर वेलोसिटी कम होगी टाइम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी टाइम कम होगा, और इस स्टार की वेलोसिटी ज्यादा थी। इसी वजह से वो कम टाइम में ब्लैक होल से बचकर बाहर आ गया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ स्टार ही ब्लैक होल से बचकर बाहर आ सकते हैं या फिर कोई और चीज भी? तो मैं आपको बता दूं, स्टार्स के साथ साथ दूसरी चीजें भी ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर। उस चीज का मास सूरज के बराबर होना चाहिए और इसकी वेलोसिटी भी ब्लैक होल की रोटेशन से ज्यादा होनी चाहिए, यानी उसकी रफ्तार 11 किलोमीटर फी सेकंड होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो चीज ब्लैक होल के अंदर से बचकर बाहर आ सकती है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो स्टार ब्लैक होल से बचकर बाहर आया तो हर चीज बाहर आ सकती है, क्योंकि ये सोल्यूशन सिर्फ एक नजरिया है। ये बात आप जान लें, कई दूसरी कंट्रीज के साइंसदानों का कहना है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में कोई ब्लैक होल नहीं है बल्कि डार्क मैटर का गोला मौजूद है। तो क्या ये स्टार किसी ब्लैक होल के गिर्द नहीं बल्कि डार्क मैटर के अंदर से बाहर निकल कर आया? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।